नमस्कार दोस्तों, अगर आप 70th बीपीएससी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो आपको 40 मार्क्स फ्री के मिलेंगे विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। कैसे? वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो बेसिकली आपको पता है कि जो एग्जामिनेशन है, चाहे वो यूपीएससी का हो या बीपीएससी का या किसी भी स्टेट पीसीएस का, उसमें पीवाईक्यू का यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर का बेहद ही अहम रोल होता है। कुछ इसी प्रकार का रोल हमें बीपीएससी में भी देखने को मिला जब हमारी टीम ने 1995 के बाद से जितने भी पेपर हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को डेप्थ में एनालाइज किया गया और ये पता चला है कि डायरेक्टली आपको 69th बीपीएससी में 39 प्लस क्वेश्चन यानी कि आप समझ लें कि 40 क्वेश्चन डायरेक्टली आपके पीवाईक्यू से आए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने पीवाईक्यू को अच्छे से कर रहे होते तो सिंपल ही आपको बस 50 नंबर एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता, क्योंकि कट ऑफ कितना गया था जनरल के लिए 91। तो इसका मतलब आपको बस 50 मार्क्स एक्स्ट्रा पढ़ने थे, बाकी तो पीवाईक्यू के पेपर से ही आए हैं। अब आपको लगेगा कि नहीं, ये कैसे हो सकता है, तो इसीलिए मैंने आपके लिए, मेरी टीम ने पूरी तरीके से प्रूफ भी तैयार किया है और प्रूफ के साथ आपको बताया जाएगा, दिखाया जाएगा कि हाँ भाई क्वेश्चन तो यहीं से आए हैं। तो इससे क्या होने वाला है, इससे आपकी तैयारी का जो तरीका है वही बदल जाएगा, क्योंकि अब आपका फोकस मोस्टली पीवाईक्यू के टॉपिक्स पर, प्लस जो पीवाईक्यू के क्वेश्चन है, प्लस जो पीवाईक्यू के ऑप्शन है, इन सब के अराउंड घूमना चाहिए। और अगर आप इतना कर लेते हैं तो गारंटी के साथ वारंटी भी आप ले लीजिए, या फिर वारंटी के साथ आप गारंटी भी ले लीजिए, आपका सिलेक्शन होने ही वाला है। There is no one to stop you if you are doing all of these at a time। तो आराम से आपका सिलेक्शन होगा। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स भटक जाते हैं क्योंकि शुरुआत में उनको पीवाईक्यू के इम्पोर्टेंस पता नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपको प्रूफ मिल जाए कि हाँ भाई क्वेश्चंस यहीं से आ रहे हैं, पीवाईक्यू से रिपीट हो रहे हैं, टॉपिक से रिपीट हो रहे हैं, तो आपको रास्ता मिल गया। अब बस आपको उस रास्ते पर चलना है। आपको सोर्स मिल गया तो आपको सोर्स को पकड़ के चलना है। ठीक उसी प्रकार से हमने 69th बीपीएससी की सोर्स ट्रेसिंग भी की। उसमें से भी क्या पता चला कि भाई एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ज्योग्राफी में 7 के 7 क्वेश्चन एनसीईआरटी से, पॉलिटी में भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्स्ट से भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन। तो इसका मतलब क्या है कि एनसीईआरटी को भी नहीं भूल सकते हम, लेकिन पीवाईक्यू को तो हम वैसे भी नहीं भूल सकते, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट होते हैं। तो हम उसी को एनालाइज करेंगे, उसी के डेप्थ में जाके आपको बताएंगे कि हाँ भाई साहब यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको बने रहना है हमारे साथ। हमारे इनिशिएटिव अगर आपको अच्छा लग रहा है तो डू सपोर्ट आवर टीम एंड वी विल बी गारंटिंग यू कि आपका जो तैयारी का तरीका है एवं जो आप मेहनत करते हैं उसको हम एक स्मार्ट दिशा में लेके जाएं और आपको कम मेहनत पर जो सफलता है वो काफी ज्यादा मिले। और इसी के साथ आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं कि यस आई एम गोइंग टू क्लियर दिस फिल्म्स डेफिनेटली। ये कॉन्फिडेंस वाला जो माइंडसेट है ये होना जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं तो एग्जामिनेशन में आप अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे कितनी भी तैयारी हो जाए। तो हमारा जो मेन मुद्दा है आज क्वेश्चंस को डिस्कस करना ही है। तो अगर आपने हमारे पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा है, टॉपिक्स को नहीं देखा है, साइंस एंड टेक के जो करंट अफेयर्स हमने करवाए हैं विजन के, उसे नहीं देखा है तो फिर आप जरूर देखें। और बिलीव मी, अगर आप ये सब करते हैं, फॉलो करते हैं, तो आपका स्कोर एक बैग आसानी से उठेगा। आप क्लियर जरूर करेंगे। आई एम ट्रस्टिंग यू एंड आपको भी अपने पर विश्वास रखकर चलना है और आगे बढ़ना है। जीत आपकी होगी, ये गारंटी है। ठीक है, तो लेट्स गो। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए 68 बीपीएससी में जो क्वेश्चंस आए हैं और जो 69 बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए, 68 के 8 क्वेश्चन, 68 के 8 क्वेश्चन 69th में रिपीट हुए हैं। ये भी एक चमत्कार से कम नहीं है। तो जिन्होंने 68 के पेपर को अच्छे से पढ़ा होगा तो मान के चलिए कि 8 नंबर उनका फ्री में आ गया। लेकिन जिन्होंने 68, 67 से लेकर 1995 तक के क्वेश्चंस को करके गए होंगे तो उनका तो 40 प्लस क्वेश्चंस आराम से सही होने वाला है। तो आप देखिए कि किस प्रकार से पीवाईक्यू के इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। अब बात आती है प्रूफ की, तो चलिए हम प्रूफ आपको दिखाते हैं, क्योंकि विदाउट प्रूफ आज के समय में कोई किसी व्यक्ति पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। तो आपको हम प्रूफ दिखा रहे हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमने सेट ए का पेपर लिया है 69 बीपीएससी
तो ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं आप मैच भी कर सकते हैं। ये जो आपका सेट है क्वेश्चन नंबर 93 है वो यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए जो क्वेश्चन है, Which one of the following is world's richest region from a marine biodiversity perspective, comprising 21 islands with estuary, beach, forest of the nearshore environment, sea grasses, coral reef, salt marshes and mangrove? ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, ए बी सी डी करके ऑप्शन है। यहाँ पर मेरा मकसद क्या है कि आपको बस सोर्स ट्रेसिंग करके आपको प्रूफ के साथ बता दिया जाए कि हाँ पीवाईक्यू का कितना अहमियत होता है। क्वेश्चन आपने ही सॉल्व करने हैं, क्यों? क्योंकि उससे आपका रिकॉलिंग पावर मजबूत होगा, आप सोचोगे, आप थोड़ा सा इसके साइड टॉपिक्स को भी पढ़ोगे, आपको अहमियत का पता चलेगा, तो जाहिर सी बात है आपकी तैयारी और मजबूत होगी। इसलिए आप ही को सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में आपको बस आंसर करते जाना है। उसके बाद आप देखिए कि आप कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन कैसे रिपीट हुआ है 68 बीपीएससी में, सेम क्वेश्चन, ऐसा लगता है कि भाई छाप दिए गए, सेम क्वेश्चन और सेम ऑप्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन और एक मार्क्स आपके फ्री के मिल जाते हैं। तो ये हो गया आपका पहला प्रूफ, एक मार्क्स। आप बस मार्क्स गिनते चले, बाकी आप उसकी चिंता ना करें, आपको पता चल जाएगा कितने मार्क्स आपको आने वाले हैं फ्री के। ठीक है, इनिशिएटिव अच्छा लगे डायरेक्ट आपको शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। तो चलिए हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज कंप्लीटेड द मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया in November 2022 with the field videography of the country's how many language? ऑप्शन आप देख सकते हो 40, 233, 576, 984। अब चमत्कार देखते हैं, चमत्कार क्या है? जैसे ही आप 68 के पेपर को खोलेंगे, 68 बीपीएससी को, डायरेक्ट आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। तो आप बताइए चमत्कार है कि नहीं है बीपीएससी का? अगर आपने कर रखा होता 68 के पेपर तो जाहिर सी बात है 69th में एक मार्क्स आपको और एक्स्ट्रा मिल जाता फ्री के। तो बस ये सब फ्री के मार्क्स है, जिन्होंने पेपर किया है उनको मार्क्स आसानी से मिलने वाले, जिन्होंने नहीं किया वो पछताएंगे, ढूंढते रह जाएंगे करंट अफेयर्स, लेकिन मिलेगा नहीं। तो ये बात हो गई। अब चलते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द नेम ऑफ टेस्लाज ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2022? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपके दिए गए हैं, लेकिन हम चलते हैं प्रूफ ढूंढते हैं। अब आप देखिए 68 बीपीएससी, सेम क्वेश्चन रिपीटेड, क्या आंसर होगा? जल्दी से आप आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और बस आपको मार्क्स गिनते जाना है कि भाई आपको कितना मार्क्स आ रहा है अगर आप पीवाईक्यू करके जाते तो। ठीक है, तभी आपको पीवाईक्यू पर बिलीव बढ़ेगा और आप आनंद से, स्थिरता से पीवाईक्यू को, उसके ऑप्शंस को आप रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, उनके कंसेप्ट को समझेंगे। सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोकने वाला, ये गारंटी वारंटी सब कुछ है। ठीक है, तो ये बातें हो गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिए, द कुक फ्रॉम बिहार हु सेव्ड महात्मा गांधीज लाइफ फ्रॉम ए मर्डर अटेम्प्ट बाय फूड पॉइजनिंग इन 1917। और 1917 आपको पता है ना, चंपारण सत्याग्रह हो रही थी, तो इसी से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन है। लेकिन कोई भी स्टैंडर्ड बुक में आपको नहीं मिलता है ये जनरली, लेकिन अगर आपने 68 बीपीएससी का पेपर करके गए होंगे आपको साफ साफ आंसर मिल जाता कि इसका आंसर क्या है, बत्तख मियाँ। ठीक है, कैसे प्रूफ देखिए आप यहाँ पर, डायरेक्ट 68 बीपीएससी क्वेश्चन पूछा गया है, आपने किया होता आंसर डायरेक्ट मार के आते, नंबर बढ़ गया ना आपका, +1 करते जाना आपको, बाकी और कुछ की चिंता नहीं करनी है। आने वाले समय में हम इसी प्रकार के इनिशिएटिव लाने वाले, गर्दा वाला इनिशिएटिव। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिए स्टेटमेंट वाला है। इसका मतलब ये नहीं कि हम स्टेटमेंट देख के डर जाएंगे, भाई स्टेटमेंट पूछा है इसका मतलब क्वेश्चन इजी है, ऐसा भी मान के चलिए आप। स्टेटमेंट पूछा है तो इसका मतलब क्वेश्चन इजी है, बस क्वेश्चन को शांति से पढ़ना है, आपके आंसर आ जाएंगे। और एक बात जरूर ध्यान रखना है, व्हेन यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन प्लीज एंश्योर दैट यहाँ पर करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट, क्योंकि यही सब सिली मिस्टेक आपको कट ऑफ से नीचे गिरा सकती है, जबकि आपके आंसर सही आएंगे, लेकिन आप अगर सिली मिस्टेक ऑप्शन को मार्क करने में कर देते हैं इसका मतलब इट्स ए ब्लंडर, ये ब्लंडर है, बहुत भारी मिस्टेक है, आपका कट ऑफ नीचे जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट लंबा चौड़ा है, 4 स्टेटमेंट है, हम चारों स्टेटमेंट को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम क्वेश्चन देख रहे हैं। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, क्या स्टेटमेंट 1 है, इट वॉज लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे बांका डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। लेट्स से आपने इसको पढ़ा, आपने स्टेटमेंट 2 पढ़ा, इट वॉज एस्टेब्लिश बाय किंग गोपाला 1, स्टेटमेंट 3 पढ़ा, फिर स्टेटमेंट 4 पढ़ा, लेकिन यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर अगर आपने पीवाईक्यू किया होता तो आपको पता चल जाता कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने एस्टेब्लिश किया है, विक्रमशिला किया है धर्मपाल ने। तो धर्मपाल ने अगर किया है तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया, इट वाज एस्टेब्लिश बाय किंग गोपाला।
तो भाई आपको पता चल गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है। तो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, हमको क्या चुनना है, इनकरेक्ट ही चुनना है। इसका मतलब ये दोनों तो गया, ठीक है, ये तो गया। अब आइए आप स्टेटमेंट 1। अब ऐसा नहीं कि आपको हर स्टेटमेंट के PYQ मिल जाएंगे, लेकिन कहीं कहीं आपको दिमाग लगाना है, उसके लिए भी हम PYQ लेकर आएंगे, ठीक है, उसके लिए भी हम एलिमिनेशन टेक्निक लेकर आएंगे। बने रहना है आपको, ठीक है, और हमें सपोर्ट करते रहना है। अब देखिए यहाँ पर क्या लॉजिक लगाते हैं। आपने विक्रमशिला एक्सप्रेस का गाड़ी तो जरूर सुना होगा। अब आपको पता है कि विक्रमशिला एक्सप्रेस कहाँ से खुलती है, भागलपुर से खुलती है। तो जाहिर सी बात है भाई, ये भागलपुर से खुलती है तो बांका में क्या कर रही है, तो लॉजिक लगाइए आप। तो इससे आपको पता चल जाएगा भाई ये बांका में नहीं है, ये भागलपुर में है, ठीक है। हालांकि PYQ में आपको ये जो आपका डिस्ट्रिक्ट वाला क्वेश्चन है वो भी मिल जाएगा, तो उसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या पता चल गया कि भाई स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, तो क्या आंसर आएगा आपका सी, सिंपल। आप ऐसे प्रैक्टिकल नॉलेज भी लगा सकते हैं, विक्रमशिला एक्सप्रेस उसी प्रकार से अगर कोई इसी प्रकार का ट्रेन के नाम है तो आप ऐसे भी एलिमिनेशन ट्रिक लगा सकते हैं। उस प्रकार के हम ट्रिक्स आने वाले समय में जरूर बताएंगे, आपको बस फॉलो करते रहना है। चलिए ये भी आपका फ्री के +1 मार्क्स, काम खत्म। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। क्वेश्चन बड़ा है, स्टेटमेंट बड़ा है, उससे देखकर डरना नहीं है, शांति से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन PYQ ही है ऐसा मान के चलना है आपको। अब जैसे ये देखिए आप, इकोनॉमी का ये क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द यूनियन गवर्नमेंट फाइनेंसेस। 4 स्टेटमेंट या 3 स्टेटमेंट देख के डर गए, ठीक है। अब हम क्या करें भाई, स्टेटमेंट हमने पढ़ा लेकिन हमको ये स्टेटमेंट नजर आया, द फिस्कल डेफिसिट हैज मॉडरेटेड टू 7.7% ऑफ GDP इन फाइनेंशियल ईयर 2022। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं, जैसे फाइनेंशियल ईयर 2022, इसका मतलब कौन से वर्ष की बात हो रही है, तो 2021 से लेकर 2022 की बात हो रही है। अगर हम यूनियन बजट 2022 की बात करते हैं, इसका मतलब कौन से ईयर की बात हो रही है, 2022-23 की। इसका मतलब क्या है कि जो बजट है वो करंट ईयर को दर्शाता है, और जो फाइनेंशियल ईयर है या इकोनॉमिक सर्वे वो बेसिकली एक साल पहले को दर्शाता है। तो अगर फाइनेंशियल ईयर 2023 है तो आप बताइए कौन से ईयर को दर्शा रहा है। हालांकि ये साइड टॉपिक है, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कुछ कंसेप्ट क्लियर भी हो जाए तो आनंद लिया जाएगा पढ़ाने में, ठीक है। तो आपको स्थिर से कंसेप्ट भी समझ में आएगा, पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। तो अगर आपने इस टाइप के स्टेटमेंट पढ़े, लेकिन अगर आपने BPSC के PYQ किए हैं तो आपको कहीं ना कहीं इस प्रकार के स्टेटमेंट मिलेंगे। आप देख सकते हो 67 BPSC में क्या पूछा गया, यूनियन बजट 2021 के आधार पर फिस्कल डेफिसिट क्या होने वाला है एज ए परसेंटेज ऑफ GDP। तो यहाँ पर आपके कुछ ऑप्शन है। तो जाहिर सी बात है अगर जिन्होंने PYQ किया होगा तो 69 BPSC में फिस्कल डेफिसिट 2022-23 का भी डाटा इकट्ठा किया होगा, क्योंकि बजट तो हर एक साल आती है, इकोनॉमिक सर्वे तो हर एक साल आती है। तो जिन्होंने ये स्टेटमेंट कर रखा होगा इनको ये स्टेटमेंट पता चल जाएगा कि सही होगा गलत होगा। तो ऐसे करके आप इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। उसके बाद आप देख सकते हो फिस्कल डेफिसिट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट हैज रीच्ड 9.2% ऑफ GDP ड्यूरिंग द पैंडेमिक फाइनेंशियल ईयर 2021। तो जिन्हें ये फिस्कल डेफिसिट के PYQ उन्होंने किए होंगे तो जाहिर सी बात है 2020-21, 2021-22, 2022-23 जनरली 3 साल के डाटा तो याद रखने ही चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से ट्रेंड पूछ ही लिया जाता है। तो ऐसे में आपका ये क्वेश्चन बन जाता है। हाँ थोड़ा सा इनडायरेक्टली है, डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि ये इकोनॉमी का है वो भी बजट का, तो भाई ईयर तो चेंज हो जाएंगी ना, तो इस प्रकार से आपको टारगेट रखना है। जैसे एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, अभी क्या है, यूनियन बजट 2024-25 का पेश होगा, तो आपको जब 24-25 का पेश होगा तो आपको फिस्कल डेफिसिट जो होने वाली है वो बजट में मेंशन होगी, तो आपको याद रख लेना है 2024-25 का। उसी प्रकार से 2023-24 का, उसी प्रकार से 22-23 का जो इकोनॉमिक सर्वे में है डाटा उसका याद कर लेना है 3 सालों का। तो अगर दोबारा ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपके लिए मजे मजे हैं, +1 मार्क्स आपको ऐसे मिल जाएंगे। तो ऐसे आपको पढ़ना है, ऐसे तरीके अपनाने हैं, इसी को कहते हैं स्मार्ट स्ट्रेटजी। टॉपर्स यही तरीके अपनाते हैं, आपको भी कहीं ना कहीं उसी प्रकार से सोचना है, आगे बढ़ना है। सिलेक्शन आपका होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए यस आई एम गोइंग टू क्लियर दिस प्रीलिम्स डेफिनेटली। माइंडसेट बनाना भी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है, तो अगर आपका माइंडसेट सही दिशा में क्लियर है तो आप जाहिर सी बात है आपका जो भी एनर्जी है आपकी उसी दिशा में लगेगी, यू विल बी गेटिंग सेलेक्टेड। तो इसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए फिर 4 स्टेटमेंट देख के आपको डरना नहीं है, डोंट गेट फियर बाय सीइंग ऑल दिस 4 स्टेटमेंट। आपको कामनेस के तरीके से सॉल्व करना है, क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में 4 स्टेटमेंट दिया है, लेकिन मेजर फोकस क्या है, मेजर फोकस है आपका यहाँ पर कलीजियम सिस्टम।
अब हो सकता है आपने PYQ के टॉपिक्स कवर नहीं किए हो, या फिर जिन्होंने कवर किए वो साथ के साथ ऑप्शन को भी कवर करेगा। जैसे आप देखो ये 4 स्टेटमेंट दिया गया है, और जो 68 BPSC है जस्ट 1 साल पहले कॉलेजियम सिस्टम के टॉपिक ऑप्शंस में आए हैं, ठीक है। तो जो स्मार्ट स्टूडेंट होगा वो ऑप्शन को भी एनालाइज करेगा। तो जाहिर सी बात है उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा, या आप भी एक उस टाइप से स्टूडेंट है जो इन सब चीज़ों को ट्रैक कर पाते हैं कि बीपीएससी क्या खेल खेलती है, क्या ड्रामा करती है। अब अगर आप ट्रैक कर पाते तो आपने जरूर कॉलेजियम सिस्टम के बारे में पढ़ लिया होगा 69 एग्जामिनेशन देने से पहले। तो अगर आपने पढ़ा होगा, जनरली एम लक्ष्मीकांत में दिया है, तो जाहिर सी बात है आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है, क्लियर से अगर एफिलिएट ज्यूरिडिक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछा है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछा है, तो इसका मतलब हो सकता है अगली बार 70 बीपीएससी में इन दोनों पर क्वेश्चन आ जाए, है ना, सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन पर क्वेश्चन आ जाए। तो आपको ऐसे सोचना है और इस प्रकार से आपको प्रिपेयर करना है। तो अगर इन दोनों टॉपिक पर अगर बीपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है तब आपका टंच हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये है तरीका आपका सॉल्व करने का। तो यहाँ पर आपको प्लस मार्क्स मिल जाते हैं। अब आपको ये ना लगे कि भाई ये तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन, नहीं, इनडायरेक्ट है, लेकिन अगर आपके आंख नाक कान खुले रहते तो जाहिर सी बात है आप इसको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बना सकते थे। कॉलेजियम सिस्टम को थोड़ा सा आप लक्ष्मीकांत में खोलकर पढ़ सकते थे, इससे आपका जो बीपीएससी का पोटेंशियल टॉपिक है वो एक प्रिपेयर हो जाती। 69 एग्जाम में बैठते, एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आता और आपको +1 मार्क्स मिल जाते। उसी प्रकार से जैसे अभी आप देखो एफिलिएट ज्यूरिडिक्शन, हो सकता है अगली बार क्वेश्चन पूछ दे, तो ये गलती नहीं करनी है। इसीलिए एफिलिएट ज्यूरिडिक्शन पर तैयारी करके जाएं। ये जो ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है इस पर तैयारी करके जाएं, और जल्दी से आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए क्या है एफिलिएट ज्यूरिडिक्शन, क्या हाई कोर्ट एफिलिएट ज्यूरिडिक्शन इशू कर सकता है, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर है, और ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन क्या होता है। इस प्रकार से आप जल्दी जल्दी आंसर करिए, तब तो आपका दिमाग खुलेगा, तब भी आप सोचेंगे, मजबूत होगा आपका दिमाग, और ऐसे भी आप आंसर सही कर डालेंगे, है ना। तो आपको बस विश्वास रखना है अपने ऊपर कि यू आर गोइंग टू क्लियर इट। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिवर सुवर्णरेखा ऑरिजिनेट्स नियर विच ऑफ द फॉलोइंग विलेज। अब जनरली कोई भी व्यक्ति जब तैयारी करता है तो इतने बारीक डिटेल में नहीं जाएगा कि कौन से विलेज से रिवर क्रॉस कर रही है। डिस्ट्रिक्ट तो ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है। ग्लेशियर अगर नाम हो तो ग्लेशियर का नाम पूछा जा सकता है। ट्रिब्यूटरीज पर क्वेश्चन आए तो पूछा जा सकता है, लेकिन विलेज तो इसमें अगर क्वेश्चन आपका छूट भी जाता है तो फिर घबराने की जरूरत नहीं। अगर एक मार्क्स इधर से उधर हो जाए तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको बस यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ये है कि हम सोर्स ट्रेसिंग करवा रहे हैं। तो जो बीपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है तो ऐसा नहीं कोई नया पूछ रही है, ऑलरेडी जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा उसी को घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, यही क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आप देखिए, द रिवर्स दामोदर, कोयल, सुवर्ण रेखा ऑरिजिनेट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। वहां पर विलेज पूछा है, लेकिन यहाँ पर आपका प्लेट्यू पूछा है, ठीक है। तो हम आपसे ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो कि भाई जब आप प्रिपेयर करोगे तो आप विलेज के नाम भी याद करते होंगे, ये एक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, दोबारा उसी से फिर पूछा गया है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो ठीक उसी प्रकार से हो सकता है कल को रिवर दामोदर के बारे में पूछ ले, तो आपको थोड़ा सा 4-5 डिटेल दामोदर के बारे में पता होना चाहिए। अगर कोई विलेज का नाम विकिपीडिया पर दिया तब, ऐसा नहीं कि आप पूरा एकदम रिसर्च करने बैठ जाए, नहीं भी दिया है तो आप पूरा विलेज ढूंढने निकल ले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। विकिपीडिया पर दिया है तो ठीक है, वहां से कुछ नोट डाउन कर लिए, क्योंकि ये जो आंसर है ना आपका, ये जो नगरी है, मैंने आपको सोर्स ट्रेसिंग में भी बताया है, डायरेक्टली विकिपीडिया में ही दिया गया, और कहीं मैंने देखा लेकिन मिला नहीं। तो सोर्स ट्रेसिंग में ये पता चला कि विकिपीडिया से। तो हो सकता है बीपीएससी के जो एग्जामिनर जिन्होंने क्वेश्चन सेट किया हो वो आपका जो खुल्लर है, जो इंडियन ज्योग्राफी का बुक आता है उससे सेट किया हो, ठीक है। लेकिन मोस्ट चांसेस है कि विकिपीडिया से क्वेश्चन आए हैं। तो आप ऐसे करके आप ट्रेंड को ट्रैक कर सकते हैं, और इससे आपको ही बेनिफिट होगा, प्लस मार्क्स आपको मिल सकते हैं। हालांकि लेट से कि मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पर क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर सकते, तो यहाँ पर आप रहने दे सकते हैं, +1 मार्क्स हम अगले क्वेश्चन में कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज ए कंसेप्ट is better explained in terms of process enables।
तो इसका मतलब क्या है, ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बेसिक कंसेप्ट को लेकर 4 ऑप्शन फ्रेम किए हैं। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल जो टॉपिक है बीपीएससी का मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, और इग्नोर ऐसे भी नहीं कर सकते क्योंकि पहले भी बीपीएससी ने ह्यूमन कैपिटल पर क्वेश्चन पूछा है। हालांकि इन्होंने इंडेक्स पर क्वेश्चन पूछा है, लेकिन आपके कान खुल जाने चाहिए थे कि अगर ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स पर क्वेश्चन पूछे हैं तो हम एक बार सोचे तो कि ह्यूमन कैपिटल क्या है भैया, ह्यूमन कैपिटल के क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ह्यूमन कैपिटल अगर बढ़ेगा प्रमोट होगा तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो ऐसे आपको सोचना है, इस दिशा में आपको चलना है, तब जाके आपका ये क्वेश्चन आसानी से बन सकता था। आसान से, एकदम आसान से क्वेश्चन ये आपका बन सकता था। आप अगर कंसेप्ट जानते हो तो ये इजीली आप अभी मार्क करके आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे तो कहीं ना कहीं आपको कंसेप्ट पर फोकस करना है, क्योंकि हो सकता है तब आपका कंसेप्ट कमजोर है, तो ऐसे में आपको कंसेप्ट मजबूत करने की जरूरत है, तो आप और ज्यादा स्ट्रांग होंगे, आप और अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। आई बिलीव कि आप ये कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका +1 मार्क, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप पॉज करके सॉल्व करो, अगर कंसेप्ट पता है तो इजीली आप मार्क करोगे कि आपका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश इट्स फैक्ट्री एट पटना इन विच ईयर। सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, कैसे, यहाँ पर आप देखिए, जो 65 बीपीएससी है जो 2019 में हुई थी, डायरेक्ट सेम क्वेश्चन, आंसर आपको बताना है। ठीक है, क्या होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अष्ट प्रधान, सेम क्वेश्चन ये रिपीट होने वाला है। यहाँ पर आप देखिए, इन द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, चोला एडमिनिस्ट्रेशन, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन या विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर आप देखिए 65 बीपीएससी 2019 वो इस्टेब्लिश अष्ट प्रधान। अगर आपने ये किया होता तो आपको पता होता कि आंसर शिवाजी है, और शिवाजी किससे था, मराठा के साथ है। तो आप बताइए, +2 मार्क्स तो ऐसे ही हो गए आपके। तो कौन कहता है कि बीपीएससी पीवाईक्यू के क्वेश्चन नहीं पूछते हैं या फिर कम पूछते हैं। भाई 40-40 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आम बात नहीं है। ठीक है, टमाटर वाली भी बात नहीं है। आपको पीवाईक्यू पर नजर गड़ा कर रखनी है, नजर में बसा लेना है, प्रेम कर लेना है पीवाईक्यू के पुस्तक को। उसके बाद आप देखिए कि आपके मार्क्स अचानक से कितने बढ़ जाते हैं। अगर आप 1-2 नंबर से कट ऑफ रह जा रहा है तो ये तरीका आपके लिए रामबाण इलाज होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो जरूर आपको सपोर्ट करना है, लाइक शेयर कमेंट करते रहें और लिखते रहें कमेंट में कि यस आई एम गोइंग टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, डेफिनेटली छक्के छुड़ा देंगे इस बार, 70 बीपीएससी पार पार। ठीक है, ऐसे करके आपको कमेंट में लिखना है, माइंडसेट मजबूत करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये फिर से भारी भरकम स्टेटमेंट आ रहा है, मैंने एनालाइज भी किया था, आपको बताया भी था। इस बार जो बीपीएससी है इसने क्वेश्चंस के डेप्थ में तो ज्यादा नहीं, बट क्वेश्चंस को लेंदी जरूर किया, तो इससे बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए टाइम मैनेजमेंट की समस्या जरूर हुई होगी। क्या आपके साथ ये समस्या हुई थी? तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भेजिए, लिखिए, वेरियस स्टूडेंट्स जो पढ़ेंगे उनको भी लगेगा कि हाँ टाइम की समस्या तो थी। उसका सॉल्यूशन यही है कि मोर एंड मोर प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज करिए। ठीक है, पीवाईक्यू को घोट के पी लीजिए कि अगर भाई आएगा सोकर भी हमसे उठाकर पूछ लिया जाए, क्वेश्चन बन ही जाएगा। तो इस प्रकार से आपको रट्टा होना चाहिए। तो चलिए ये क्वेश्चन आप देखिए, धारवाड़ रॉक सिस्टम, ये बिहार स्पेशल क्वेश्चन है। ठीक है, तो धारवाड़ रॉक सिस्टम का एक प्रकार से फीचर पूछा गया है, बिंदन रॉक सिस्टम का फीचर पूछा गया है, क्वार्टरनरी रॉक का फीचर पूछा गया है, टर्शरी रॉक सिस्टम का भी फीचर पूछा गया है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, आपको ये पैटर्न बता रहा हूँ कि अगर आपने पहले पीवाईक्यू कर रखा होता तो आप देखिए धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, ये टर्म आया हुआ है, इसका मतलब अगर ये टर्म आया हुआ है तो जो सीरियस एस्पिरेंट होंगे, जो स्मार्ट एस्पिरेंट होंगे, ये इसके डिटेल में जाएंगे और देखेंगे कि भाई साहब धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन क्या है। अगर उनको ये पता चल गया होता, उन्होंने इस क्वेश्चन को करके गया होते, तो उनके आंसर डेफिनेटली आने वाले थे, +1 मार्क्स फ्री में ले आते। लेकिन चलिए लेट्स से कि एक स्टूडेंट इन्होंने नहीं किया, लेकिन एक स्टूडेंट है जिन्होंने ये क्वेश्चन जरूर किया, कैमूर प्लेटू इज फेमस फॉर व्हाट। आपको बस इतना जरूर पता होगा कि जो विंध्यंस है
उसी का एक्सटेंशन है कैमूर। तो जब उसका एक्सटेंशन है कैमूर, तो कैमूर में क्या मिलता है, इतना तो आपने पढ़ा होगा रिसोर्सेस में। कैमूर में क्या मिलता है, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन मिलता है ना। तो अगर आपको पता है लाइमस्टोन मिलता है और कैमूर किसका पार्ट है, विंध्यन का पार्ट है, तो इसका मतलब विंध्यन में क्या मिलता होगा, लाइमस्टोन मिलता होगा। और अगर ऐसी बात है विंध्यन, तो इसका मतलब बी का 4 हो जाएगा। और बी का 4 हो गया तो आप देखिए एक ही ऑप्शन है जिसका बी का 4 है, खेल खत्म, +1 मार्क्स फ्री के। तो आप देख सकते हैं कितने आसानी से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट करिए अपने आप पर, ट्रस्ट करिए PYQ पर। क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन और कहीं धरती से पाताल से नहीं आने वाले, क्वेश्चन इसी से घूमता फिरता है। क्योंकि जो टॉपिक होता है वो एग्जामिनर का फेवरेट होता है, इसीलिए उन्हीं टॉपिक पर घूमते फिरते रहते हैं। चाहे यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो, बीपीएससी का एग्जामिनेशन हो, दुनिया का कोई भी एग्जामिनेशन हो, टॉपिक घूमते फिरते रहते हैं। कहाँ से आएंगे नया टॉपिक, सिलेबस तो वही है ना। वो चीज है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द टर्म mRNA दैट हैज बीन वाइडली डिस्कस्ड सिंस द बिगिनिंग ऑफ द पैंडेमिक। mRNA टर्म पूछा गया। आरएनए डीएनए तो भाई ना जाने आपने कितनी बार पढ़ा होगा, ठीक है, लूसेंट में पढ़ा होगा। बीपीएससी के पीवाईक्यू में ही कितनी बार आरएनए डीएनए पर क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो अगर बीपीएससी के पीवाईक्यू में आरएनए डीएनए पर क्वेश्चन आया है, यहाँ पर आप देख लीजिए आरएनए पर भी है, डीएनए पर भी है, ठीक है। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है, जब आप इसके एक्सप्लेनेशन पढ़े होंगे तो आरएनए के बारे में दिया गया होगा। लूसेंट पढ़े होंगे तो उसमें भी आरएनए के बारे में दिया है, डीएनए के बारे में दिया गया है। लेकिन थोड़ा सा जो डेप्थ में जाएगा तो उसको ये भी पता होगा कि भाई mRNA भी होता है ना, tRNA भी होता है और rRNA भी होता है। तो ऐसे तरीके से जो स्मार्ट स्टूडेंट है वो डिकोड करते हैं। तो प्रीलिम्स इज जस्ट बिकॉज डिकोड करना है आपको, कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर ऐसा पूछा गया तो अगली बार ऐसा पूछा जा सकता है, फिर डिकोड करना सीखे, ठीक है। अब उसी प्रकार से आप हमारे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। rRNA तो चलो बीपीएससी ने पूछा, आप हमें बताइए tRNA का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। चलो आरएनए को तो आप बता ही दोगे, टी का मतलब यहाँ पर क्या है, एक होता है rRNA, तो यहाँ पर आर क्या रिप्रेजेंट करता है ये भी आप हमें बताइए। तो इस तरीके से आपका रिवाइज भी हो जाएगा, आनंद भी आएगा, आप कुछ सीख भी जाएंगे। अगली बार क्वेश्चन आता है तो उसको छक्के छुड़ा देंगे, चौके छुड़ा देंगे, ठीक है। ये बातें हो गई। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। तो क्या सत्य नहीं है, यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है कि सत्य है, यहाँ पर बोल रहा है कि भाई सत्य जो नहीं है उसके बारे में बताए। ऑप्शन आपको पॉज करके पढ़ना है, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से बीपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर देखिए, ग्लोबलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड, ये कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटी, एबोलिशन ऑफ इंपोर्ट लाइसेंसिंग, फ्री फ्लो ऑफ एफडीआई, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इक्विटी। तो आपको थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन में आपका फ्री फ्लो ऑफ एफडीआई मतलब, फ्री फ्लो मतलब एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि बाहर के विदेशी कंपनी, ठीक है, वो फ्री में जितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, तो वो होता है फ्री फ्लो। लेकिन आपको पता है ना, ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये नहीं कि भाई फ्री फ्लो हो जाए। इसका मतलब ये होता है कि चलो कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे 51% एफडीआई या फिर 49% एफडीआई, ऐसे करके कुछ नियम कानून होता है, ठीक है। तो ये नहीं होगा। तो अगर आपने ये क्वेश्चन कर रखा होगा तो फिर ग्लोबलाइजेशन के बारे में जरूर पढ़े होंगे, ग्लोबलाइजेशन के बेसिक्स, उसके इम्पैक्ट, इन सब के बारे में जरूर पढ़े होंगे। तो जाहिर सी बात है ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है कि क्या इंक्लूड नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है आपको हमें बताना है कि भाई आंसर क्या होने वाला है इसका, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए, ये भी आपका इनडायरेक्टली आप डिकोड कर सकते थे, कैसे। ए फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स, तो डिवाइस है, सेल है, बैटरी है, तो कहीं ना कहीं आपका जो बैटरी होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। बैटरी का काम ही है, सेल का काम ही है कि वो आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी देगा। तो अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाते तो आपको पहले से ही पता चल जाता है, क्योंकि आपका बैटरी क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करता है फाइनली। तो आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते थे, लेकिन लेट्स से आपको ये कॉमन सेंस नहीं काम किया। तो आप अगर पीवाईक्यू करते हैं तो पीवाईक्यू में क्वेश्चन आ रखा है, आइंस्टीन गॉट द नोबेल प्राइज फॉर व्हाट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आपका काम क्या होता है, आपका ड्यूटी क्या होता है कि भाई हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानते, पढ़ते और समझते, तो उसके बाद आपका आंसर आ जाता। उसी प्रकार से आप देखिए स्टेटमेंट में रिलेटिविटी दिया है, बोस आइंस्टीन कॉन्वर्सेशन ने दिया है, ठीक है। तो आपको इन सब के बारे में भी जानना चाहिए।
क्या पता अगली बार बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेशन पर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भाई क्या था। ठीक है, एक कॉमन सेंस के हिसाब से तो आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी रखना चाहिए। तो ये काम हो गया मित्रों। चलिए अब हम आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर देखिए कितना सिंपल, बस आपको पीवाईक्यू पर पकड़ होनी चाहिए, आराम से ये क्वेश्चन आपका बन जाता है। क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर इन बिहार। तो बिहार में कौन कौन से चार ऑप्शन दिए गए, और चार ऑप्शन दिए गए हैं उसमें आपका दो ऑप्शन ही करेक्ट है। भाई दो ऑप्शन कौन होगा नहीं पता, लेकिन अगर आपने पीवाईक्यू कर रखा है तो आपको आंसर आसानी से मिल जाता है। कैसे, साफ साफ दिया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में कौन सा आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है। तो अगर मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में तो इसका मतलब कि ऑप्शन में क्या है, सब कुछ आपका बिहार में ही है। तो अगर आपने ये क्वेश्चन किया होता तो जाहिर सी बात पता चल जाता है कि ये दोनों जो है आपको बिहार में, तो वाल्मीकि है बिम्बन, आंसर क्या हो जाता है आपका 1 and 4। सिंपल सा, ठीक है। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, द डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर वाज डिस्कवर्ड बाय। मैंने आपको बताया कि डीएनए आरएनए, इस पर बीपीएससी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछते रहती है, और इस पर तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा है डीएनए किसने डिस्कवर किया, डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने डिस्कवर किया। और आपको ध्यान रखना है डीएनए डिस्कवर करने वाला दूसरा है, डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ये जो आपका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, इसको डिस्कवर करने वाला दूसरा है। तो आपको क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं रखनी है, क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ने हैं, ठीक है। और लूसेंट में भी ये दिया गया, इवन आपका एनसीईआरटी में भी दिया गया, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सोर्स ट्रेसिंग करें तो आप देख सकते हैं 64 बीपीएससी 2018 रिलेटेड है। यहाँ पर क्या पूछा गया, डिस्कवर डीएनए, ठीक है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, और फिर आप इस क्वेश्चन का भी आंसर दीजिए कि आखिर हु डिस्कवर्ड डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आप देख सकते हैं +1 मार्क्स आपके फ्री के मिल जाएंगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको ये आनंद आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा, और ऐसे ही आप बने रहें, फॉलो करते रहें, हम इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। किस पर फोकस किया गया है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले में आपका डेफिनेशन दिया गया है, दूसरे में कुछ डाटा है, तीसरे में भी आपका कुछ डाटा है, चौथे में भी डाटा है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, अगर आपने 2015 का बीपीएससी का पेपर किया होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रिफर टू व्हाट। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बेसिकली ये कि जो अपना फर्स्ट बर्थडे भी नहीं सेलिब्रेट करते, उससे पहले जो उनकी बच्चों की डेथ हो जाती है एवरी 1000 लाइफ बर्थ। फोकस यहाँ पर क्या है, फोकस है यहाँ पर आपका 1000, लेकिन यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए फोकस क्या है 10,000। एक सेकेंड, फोकस 10,000, इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट गलत है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। और अगर ये रॉन्ग हो गया तो आपका ये दोनों निकल गया, बचा ये दो, और इसमें क्या है 2 3 2 3 दोनों में है, तो ये सही है, तो इसका मतलब 4 को वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर आप अब 50-50 पर आ गए हैं, जहाँ पर आपको 2 ऑप्शन में से एक चुनना है, तो यहाँ पर आपको रिस्क लेना पड़ेगा। वैसा तो नहीं है कि भाई हर एक स्टेटमेंट आपको मैच कर जाए, लेकिन अगर आप 50-50 पर आ गए हैं तो यू शुड मार्क द आंसर डेफिनेटली। प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि सही हो जाए, किस्मत है सही हो भी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फाहियान बहुत ही फेमस ट्रेवलर है, किसके समय में आया था, वेनसांग बहुत ही फेमस ट्रेवलर है, किसके समय में आया था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि जो फाहियान है वो इंडिया विजिट तो किया था, लेकिन हर्ष शाह यानी कि जो हर्षवर्धना है उनके पीरियड में। अब यहाँ पर फिर दूसरा क्या है, वेनसांग, ये भी बुद्धिस्ट मॉन्क थे, ये भी ट्रेवलर थे जो चंद्रगुप्त टू के समय में ट्रेवल किए थे। अब एक बात तो आपने जरूर पढ़ा होगा, इतना तो गारंटी मैं देता हूँ अगर आपने थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा है, तो जो फाहियान है ना, फाहियान ये सबसे पहले आए थे, वेनसांग उसके बाद में आए थे। एक लॉजिक ही ये हुआ, यहाँ पर मैं आपको लॉजिक दे रहा हूँ, उसके बाद मैं सोर्स ही बताऊंगा। दूसरा क्या है कि भाई ये जो आपका हर्षवर्धना पीरियड है और जो चंद्रगुप्ता पीरियड है, इतना भी आपको जरूर पता होगा कि हर्षवर्धना पीरियड जो है बाद में आया, चंद्रगुप्ता का पीरियड पहले आया।
तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं स्टेटमेंट को रिवर्स किया गया है। क्यों? क्योंकि फाइन सबसे पहले आया था, तो उस हिसाब से तो भाई चंद्रगुप्ता टू या चंद्रगुप्त पीरियड में इनको होना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद ह्यूएन दिया है, ह्यूएन बाद में आया, तो वो कहीं ना कहीं हर्षा के समय में होना चाहिए था। तो ये एक लॉजिक है, ये जब प्रैक्टिस आप बहुत करेंगे तो आपका बन जाएगा लॉजिक, आप एलिमिनेट कर सकेंगे। इसका कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, चलो आपको ये लॉजिक नहीं समझ में आया, हालांकि उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेकिन चलिए वो नहीं पता चला आपको, लेकिन आपको ये तो जरूर पता है, आपने बीपीएससी का पीवाईक्यू क्वेश्चन किया। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, विच चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द हर्षवर्धना रूल, साफ साफ दिया है। तो आपने ये जरूर किया होगा। अगर आपने ये किया है तो हर्षवर्धना के समय कौन आया? ह्वेनसांग आया। और ह्वेनसांग आया तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है ऑप्शन में, फाहियन दिया है, इसका मतलब ये गलत। अब भाई जब ह्वेनसांग आया था हर्षा के समय में, तो यहाँ पर हम क्या दिया है, चंद्रगुप्ता के समय आया, तो ये भी गलत। तो आपको +1 मार्क्स फ्री के मिल गए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा सोचना है कि कैसे आंसर हम ला सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। आपको पेपर सॉल्व करने में भी आनंद आएगा। ठीक है, और हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि आपका जो लोड है वो कम हो जाए, जो बर्डन है वो कम हो जाए, एक सही दिशा में आप तैयारी कर सकें और अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके, आपका सिलेक्शन हो। दैट्स आवर गोल, द टीम ऑफ आवर मेंबर। ठीक है, आपको जुड़े रहना है, शेयर करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे। काफ़ी मेहनत से हमने इकट्ठे किए हैं ये 1995 से लेके 2023 तक के पेपर। ठीक है, एनालाइज करने में मुझे ही 3 से 4 दिन लग गए। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको ध्यान से पीवाईक्यू करना है। ठीक है, यहाँ पर आपका सब कुछ प्रूफ के साथ चल रहा है, तो ऐसा नहीं हवाबाजी चल रही है, यहाँ पर प्रूफ के साथ सब कुछ चल रहा है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच द फॉलोइंग करके। अब ये जो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। इसमें क्या करना होता है आपको, बस एक राइट मैच आप फाइंड कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, मैंने ये बहुत बार देखा है, एक दो नहीं, लगभग 10-15 क्वेश्चन ऐसे होंगे मैच द फॉलोइंग वाले, जहाँ पर अगर आप एक भी सही कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये काफी ज्यादा वेग क्वेश्चन था, हो सकता है ये कोई नहीं पढ़ता होगा। ठीक है, कि भाई कब स्टेब्लिश हुआ, क्या हुआ, ये सब जनरली सब अवॉइड करते हैं। लेकिन चलिए, अगर आपने पीवाईक्यू किया तो यहाँ पर पीवाईक्यू का मैजिक आपको दिखाते हैं, ये सबसे बड़ा मैजिक है। यहाँ पर देखिए, आइडेंटिफाई द ईयर्स दैट आर क्लोजेस्ट टू द फाउंडिंग ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड द आरएसएस रेस्पेक्टिवली। तो ये क्वेश्चन जो करके गए होंगे, जो पीवाईक्यू करके गए होंगे, उनको पता होगा कि भाई ये इसका आंसर तो 1925 है, दोनों का वैसे, तो उनको पता हो गया। अब यहाँ पर आइए, दूसरा मैजिक मैं आपको दिखाता हूँ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बी का 1925 3। अब यहाँ पर तीसरा मैजिक देखिए, बी का 3, एक ही स्टेटमेंट है, बाकी में कुछ भी नहीं है, आंसर आ गया आपका। तो यह है जादू की जप्पी, ये तभी होगी जब पीवाईक्यू आप अच्छे से डेप्थ में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द थ्योरी states that pieces of the Earth's crust are in constant slow motion driven by movement in the mantle is called, यानी कि ये आपका जो कॉन्टिनेंट्स बिल्डअप का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, जिसमें कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन सबके बारे में होता है, वो दिया गया। ठीक है, तो आपके ऑप्शन दिए गए भाई, क्या ये कॉन्टिनेंटल थ्योरी है, क्या पेंजिया थ्योरी है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, प्लेट बाउंड्री थ्योरी। और मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछा गया है। ठीक है, तो वैसे भी आप अगर एनसीईआरटी पढ़ते थे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। लेकिन चलिए, अगर आपने पीवाईक्यू किया 2011 के पेपर को अगर आपने किया, तो यहाँ पर क्या दिया गया, ध्यान से पढ़िए। कॉन्टिनेंट्स हैव ड्रिफ्टेड अपार्ट, कॉन्टिनेंट अलग हो गए, क्यों? बिकॉज ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन और टेक्टोनिक एक्टिविटी, फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग ऑफ रॉक्स और ऑल ऑफ द अबव। अब ड्रिफ्टेड अपार्ट का मतलब क्या होता है, अलग हो जाना। भाई अलग होगा, कोई चीज अलग हो रहा है तो नीचे जो मटेरियल है मैग्मा वो ऊपर आएंगी, तो वो ऊपर आएंगी, यानी कि इनडायरेक्टली ये बताना चाह रहे हैं कि न्यू क्रस्ट बन रहा है। तो न्यू क्रस्ट बन रहा है तो उस गतिविधि को हम क्या नाम देते हैं, उस गतिविधि को हम नाम देते हैं टेक्टोनिक एक्टिविटी। और अगर आपने ये पढ़ा था आपका ये आंसर आ जाता। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ दिस।
और आज के लिए इतना ही रखते हैं मित्रों। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया, आपने इसका लाभ उठा पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया। आगे के और 20 क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको कवर करवाऊंगा, ठीक है। हालांकि आप देख सकते हैं ये सब आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में ये टोटल कवर करवाने वाला हूँ आपके लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पूरा जो क्वेश्चन है, मैंने आपको बोला है 39 प्लस क्वेश्चन, वो टोटल 39 क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी कवर करवा दिया जाएगा। तब तक आप इन क्वेश्चन को, इनके ऑप्शंस को अच्छे से समझे, बीपीएससी के पीवाईक्यू के क्वेश्चंस उठाएं, उनके ऑप्शंस देखें, उनको सॉल्व करें। ये सबसे बढ़िया तरीका है स्कोर करने का। तो एक कंक्लूजन की बात करें तो यहाँ पर आपका हो जाता है पीवाईक्यूज प्लस पीवाईक्यू के टॉपिक्स जो पीवाईक्यू में पूछे गए हैं प्लस रिवीजन, मोर एंड मोर रिवीजन, ये आपका कट ऑफ निकालेगा, ये गारंटी की बात है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। एग्जाम के समय में व्यक्ति परेशान हो जाते हैं कि भाई ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अरे कुछ भाई परेशान होने की जरूरत नहीं है। पीवाईक्यू बढ़िया से करिए, पीवाईक्यू पर थोड़ा सा समय दीजिए, ध्यान दीजिए, उसके ऑप्शंस को देखिए, डिस्कस करिए, दोस्तों के बीच डिस्कस करिए, उससे भी दिमाग खुलेगा, उससे भी आपका क्वेश्चंस बनेगा। तो अपने आप को कंजर्वेटिव नहीं रखना है, यू हैव टू बी ओपन, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में जो बचे क्वेश्चन है उसको भी कवर करवाएंगे, ठीक है। तो आपको कैसा लग रहा है ये इनिशिएटिव, अच्छा लग रहा है या फिर आपको कुछ और चीज़ों में दिक्कत है, आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में भेजें, हम उसका भी समाधान करेगा। आपको कोई टॉपिक या आपको कोई सब्जेक्ट परेशान कर रहा है तो आप उसके लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं और क्वेश्चन ज़रूर आपका एड्रेस किया जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त और आपको आपकी तैयारी को बहुत बहुत बधाई। वी विल मीट अगेन with the next sort of lecture. Thank you friends. Please do not forget to subscribe. Also अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपको साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स में दिक्कत हो रहा है, आप हमारे साइंस एंड टेक के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। अगर आपको बजट से रिलेटेड कोई दिक्कत आएगा तो अभी कल जो बजट पेश होने वाला है उसका पूरा जो भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस एग्जामिनेशन के लिए वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे भी प्रोवाइड किया जाएगा। बिहार स्पेशल को भी कवर करने का हम टारगेट रख रहे हैं, लेकिन उस सब के लिए कहीं ना कहीं आपको भी हिम्मत दिखानी पड़ेगी, ताकत दिखानी पड़ेगी और एज ए कम्युनिटी मेंबर्स आपको भी हमें शेयर करना होगा। शेयर करिए जितना ज़्यादा, हम उतनी ही तेज़ी से आपके लिए सब वीडियो लाने वाले हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।